सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। डराऊँ था इसने मैं भाई मैं आया हूँ कथुरा गांव में। संदीप नरवाल भाई साहब का ये जिम है और ऐसी फोटो देख के भाई मेरे वर्गे जिम ज्वाइन करा कर हमारा गात ऐसा बन जावे और 2 दिन में फिर छोड़ दिया। वो गात दुख है। पहले दिन तो हम 20 किलो का वेट मार लिया, 5 किलो की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे आए हैं भाई नरेंद्र भाई दुरा है। नरेंद्र जो मिस्टर हरियाणा भी रह चुका है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी रह चुका है और भाई पुलिस प्रशासन के अंदर कांस्टेबल भी है। इधर आ जाओ भाई, हेड कांस्टेबल। भाई देखो योग गात बनाया भाई, मेहनत है, प्रैक्टिस तय और खान पीन के ध्यान तय। सिर्फ जिम ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जिम में ये पोस्चर जो दिखा है जिससे हर आदमी मेरे ही डालत में सोचा है भाई गात बना ले नरेंद्र वर्गा। लेकिन जब बेरा लग है इसके पीछे प्रैक्टिस कितनी है, फिर वो गात मतलब इतनी प्रैक्टिस कर नहीं सकता ना। जगदीप शर्मा है, सोच सका है, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। नरेंद्र भाई साहब मिल ले भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया भाई, तू सुना दे। मैं एकदम बढ़िया। कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते? प्रैक्टिस करते तो बहुत साल हो गए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मैं 2016 में आया था भाई। 2016 में? हाँ भाई 2016 में आए थे और 4 साल 5-6 साल मान लो, क्योंकि 2016 भी तो था ना, 16, 17, 18, 19, 20, 2016 4.5 साल 5 साल हो गए इस लाइन में। ड्यूटी और यो कॉम्बिनेशन कैसे सेट करो? ये भाई साहब मेरे एक भाई थे ASI हैं नवीन जी, वो वर्कआउट करते थे ड्यूटी करते करते टाइम निकाल के। और मैं भी 2014 के आसपास, जब ये लास्ट ईयर होने वाला था 2014 का, तो मैं अपना टाइम निकाल के दोपहर में जब लंच का टाइम होता था, मैं ऑफिस में सेट हो गया था, तो जब लंच का टाइम होता था तो मैं दोपहर में, जिम थी हमारी सुनारिया, वहाँ वर्कआउट करने जाता था। सुनारिया में जिम भी है? मैं सुनारिया में जेल सुनी है मैंने तो। नहीं, सुनारिया में PTC है। अच्छा। और PTC में जिम है, जेड साइड में अच्छा। ट्रेनिंग सेंटर भी है। वहाँ पे भाई वर्कआउट किया करते, हम देखा करते, बहुत अच्छे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती। एक बार यू डोला नौकरी एक बार हाय हाय यू 20 के नेड़ा का पाओगा। मेरा तो पूछियो ना, घबरा के। अच्छा। तो भाई मैं वर्कआउट करा रहा था दोपहर में, उसने देख लिया, हाँ। तो उसने पूछा कौन कहाँ से कुकर। मैंने बताया भाई साहब वैसे वर्कआउट का शौक है, हाँ। बॉडी बिल्डिंग का पता नहीं था कुछ भी, ना नॉलेज थी, कुछ नॉलेज नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि दोपहर में जब तू वर्कआउट करे है हाँ। तो क्यों ना बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर, बॉडी बिल्डिंग कर, जब तू वर्कआउट करे तो बॉडी बिल्डिंग भी कर सके। तो मैं बोला ठीक है भाई साहब जैसा आपको। उन्होंने थोड़ा गाइडलाइन दी, दिखाया, आगे जाके धीरे धीरे मैं करता रहा। 2015 में मैं उनके संपर्क में अच्छी तरह से आ गया। उन्हें वर्कआउट कराना शुरू कर दिया मैंने, रोज तक वर्कआउट करना शुरू कर दिया चांद जिम में, उनकी देख रेख में। तो उन्होंने शुरू से जो मेरा उठाने का काम उनका है, नवीन भाई साहब। उसके बाद और भी एक अपने मेरे सीनियर भाई भी और कोच भी नरेंद्र बागड़ी, वो भी रोहतक से हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट करा, बहुत ज़्यादा सिखाया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब भी कुछ पूछना चाहो तो हर बार हेल्प करते हैं। कुछ नहीं जरूरत भी है, इतना गात बना लिया बतेरा। बिल्कुल जयदीप भाई, कितने ऊपर चले जाओ आपको सीनियर से पूछने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीनियर को इग्नोर करके चलोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। छोटे से भी सीखना पड़ जाए, हो सके वो हमारे से अच्छा हो, हमारे से तगड़ा हो, उससे ही पूछना पड़ जाए। लेकिन ये तो वाकई में नाम किए और जिनके मैंने नाम लिए उनके नाम हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो भगवान का शुक्रिया को मेरी हेल्प करें। मिस्टर रोहतक बनाने में कितने दिन लगे थे आपको? मिस्टर रोहतक मैं इसी साल में बना था, लेकिन उससे पहले मिस्टर हरियाणा बन लिया था। लेकिन कुछ कंपटीशन ऐसे हो, जैसे IBBF अगर कंपटीशन करवा रहा, पहली बार रोहतक में IBBF ने कंपटीशन करवाया था, तो वो कंपटीशन खेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस फेडरेशन की मान्यता बहुत बढ़िया। तो उसमें ऐसे लड़के भी खेले थे जो पहले मिस्टर हरियाणा, नॉर्थ इंडिया और ऊपर लेवल तक चले गए, लेकिन खेलते हैं, एक शौक होता है। कंपटीशन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जयदीप भाई, जो तगड़ा हो जीतेगा। एक IAS लग गया आदमी पटवारी का पेपर क्यों देवे है? देते हैं भाई साहब। बढ़ाना खाते हैं। आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक IPS है, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं जी, अतुल नाम से, साउथ के हैं साइड के। हम तो यूट्यूब पे देखते हैं, आपने देखा होगा। देखा है मैंने उनको। तो उनका शौक है बॉडी बिल्डिंग का। तो IPS तो बन चुके हूँ, IPS हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रखा है, लेकिन फिर भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शौक है। तो ये शौक है जयदीप भाई, छोटा बड़ा कंपटीशन कुछ नहीं होता।
हमने भी शौक है। टाइम मिलो ना मिलो, अपना टाइम खुद निकालना है, खुद सेट करना है। दिक्कत तो नहीं आती, नौकरी भी करनी है, वो यो सिस्टम भी करना है। मैं एक बात बताऊंगा जयदीप भाई, अगर जहाँ आपकी लाइफ में एक्सक्यूज आ गया, वहाँ आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्या बात है। ठीक है, अगर आप एक्सक्यूज देने लगे तो बहाना होता है। मैं अगर छोटे लेवल पे भी जीतूंगा तो मेरे लिए नेशनल लेवल का होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम स्टेज खुद कोई निकालता छोटी बड़ी नहीं है हूँ। मतलब। स्टेज कोई छोटी बड़ी नहीं होती। अगर मुझे बिल्कुल परमिशन छोड़ दिया जाए और मैं बिल्कुल सब कुछ फ्री में, यानी कि मैं के हिसाब में लेकर अपनी ड्यूटी ना करके इस पर ध्यान दिया करूँ, तो मैंने जितना चाहिए। अब मैं जो छोटा भी जीतूंगा ना, वो मेरा बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भाई मैंने टाइम निकाला, अपनी मेहनत से किया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ये बात देखो भाई, पहलवानी में जो शोल्डर है नूट रहे हैं, अरे मेरे वर्ग का थोड़ा खड्डा पाओगा कि उसमें मैं अखंड जोत बाड़ा करूँ, है ना, बड़ी मेहनत है। मिस्टर हरियाणा का आपने कंपटीशन जीता। मिस्टर हरियाणा भी इस बार जीता मैंने, इसी बार कितनी जीता मेहनत है। करनी पड़ी? 4 साल लगे उसमें? पहले जीत चुका हूँ मैं मिस्टर हरियाणा, 2 बार। 2 बार जीत चुका, लेकिन उसमें बीच में गैप हो गया था। मेरा प्रमोशन हो गया था, मैं लोअर करने के लिए मधुबन चला गया, वहाँ पे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, वर्कआउट से दूर दूर तक नाता नहीं रहा था। और उसके बाद आने के बाद, और मेरी फोर्स ऐसी है जयदीप भाई, आपको बता दूँ, मैं हरियाणा पुलिस में IRB में हूँ। IRB उस चीज़ का नाम है जो बाहर इलेक्शन में 4-4, 3-3 महीने जाती रहते हैं, जहाँ आप जंगलों में रहते हो, चारपाई नसीब नहीं होती, चारपाई नसीब नहीं होती, जिम तो मतलब दूर, बहुत दूर की बात है। जहाँ आपका वर्कआउट बिल्कुल छूट जाता है, आपकी डाइट बिल्कुल छूट जाती है। कई ऐसे स्टेटों में जाते हैं जहाँ पर आपको दूध नाम की चीज़ नहीं मिलती। डाइट तो छोड़ो, आपको सूखी रोटी जहाँ पे खानी पुलिस बल की जरूरत है ओढ़े तो आपने सुता कर रख दिया, मैं तो रही आगे। पुलिस बल की जरूरत हो, वहाँ भी हमारी फोर्स सबसे आगे रहती है। और जहाँ इलेक्शन होता है, अब जैसे हम छत्तीसगढ़ गए थे, दंतेवाड़ा वगैरह उसके नज़दीक बिल्कुल जहाँ नक्सलाइट एरिया था, वहाँ भी गए हैं। J&K में भी पोस्टेड रहा हूँ मैं, जहाँ पे जिम का कोई मतलब ही नहीं, मतलब आदमी बहुत दूर दूर तक कुछ सोच नहीं सकता, खाना पीना दूध आपको कुछ नहीं मिलेगा, हरियाणा जैसा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 4 महीने छोड़ के फिर रिकवर करना, मेंटेन तो आप वहाँ पे कर पाओगे नहीं, कर पाओगे बात की बात है, लेकिन फिर आपको रिकवर करना और उनके कंपटीशन में रिकवर करना, जो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन भर्ती हैं और प्रॉपर उनको रेस्ट मिल रहा है, प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, उनको आपको हराना है तो आपको उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ। ये डोला कितने इंच का है? इसका भी एक राज है जयदीप भाई, जिनने मेरे शुरू में गाइड किया था उन्होंने बताया था। मैं भी सोचता, शौक था कि नापा वही 14 का हो गया, 13 का हो गया, 16 का हो गया, सोचते थे। तो उन्होंने कहा था भाई जब हो जाएगा तो दूसरे नपे ऑटोमेटिक दिख जाएगा, नापने की जरूरत नहीं। और मैंने आज तक अपना डोला कभी नापा नहीं, ना उन्हें नापा ना मैंने नापा। 20 दिन जिम में जाने के बाद मैंने 21 बार मेरा डोला मापा, कम में भी सकता होगा, बढ़िया को नहीं भाई। तो डाइट पे कितना फोकस करना पड़ा है, जिम पे कितना फोकस करना पड़ा है? डाइट आपका 80% आपका हिस्सा डाइट का होता है, 20% वर्कआउट का होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है जयदीप भाई। आपको नॉर्मल लाइफ भी जीनी है, एक आम आदमी की लाइफ भी जीनी है, ड्यूटी भी करनी है, जो मैं अपनी बताऊँ, दूसरे बॉडी बिल्डर की तो नहीं बता सकता वो कैसे जीते हैं। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, खान पे, डाइट पे ध्यान, फिर ऐसा कुछ अंदर ना जाए जो आपकी सेहत को नुकसान करे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है। बाइट पे सोचना पड़ा है बिल्कुल। और बिल्कुल जब कंपटीशन नज़दीक आ जाए तो आपको पानी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, पानी पीऊँ ना पीऊँ, आपको पानी भी बंद करना पड़ जाता है। ये तो जयदीप भाई वो बात है, अगर आप जब कंपटीशन नज़दीक आ जाए किसी बॉडी बिल्डर, बढ़िया बॉडी बिल्डर के पास अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा वो कैसी लाइफ जीता है। जब उसका कंपटीशन 2-3 दिन पहले होता है तो वो तड़प तड़प के जीता है। कंपटीशन में जब आप पहुंचो हो भाई, 1 हफ्ते बाद है, उस टाइम पे स्टेरॉइड यूज़ करें? स्टेरॉइड देखो हर एक की नहीं कह सकता स्टेरॉइड यूज करो ना करो, कुछ करे हैं बालक, कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन ये होता है कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो मतलब मान्यता होती है वे ले सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जिनको बैन होता है। लेकिन आप बगैर स्टेरॉइड भी अपने आप को तैयार कर सकते हो। बगैर स्टेरॉइड इसलिए इससे तैयार कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसा कुछ ना जावे, फैटी चीज़ ना जावे, जंक फूड ना जावे, मीठा ना जावे, और प्रॉपर वर्कआउट हो, प्रॉपर रेस्ट हो, प्रॉपर कैलोरी बेस्ड काम हो। अगर आप ये मान लो कि भाई प्रोटीन आप पाउडर फॉर्म में लेते हो वो भी प्रोटीन है, अगर प्रोटीन आप अंडे से, सोयाबीन से या और ब्रोकली से या और चीज़ों से लेते हो वो भी प्रोटीन होता है। सेट वैसे ही होगा बॉडी में वो भी, लेकिन आपके डिसिप्लिन पे मेंटेन करता हो, आप उसको कैसे डाइजेशन करते हो, कैसे अपने शरीर को संभाल के रखते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई। वेज नॉन वेज वाला आदमी क्यों कर मैनेज करे इस टाइम? भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, आप नॉन वेज हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आप सोयाबीन यूज़ कर सकते हो,
ब्रोकली यूज कर सकते हो, जितनी भी दालें हैं वो यूज कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंगफली यूज कर सकते मतलब हो। जरूरी नहीं कि भाई मीट पे ही focus ना पीनट्स बटर यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं मीट हो। बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन ऐसे हैं जो ये खाते नहीं, नॉन वेज नहीं खाते। और कंपटीशन में है भी। कंपटीशन में है, बिल्कुल है। और दावा करते हैं हम जीते। मैं नॉन वेज, मैं तो खाता हूँ, नॉन वेज भी दोनों खाता हूँ। लेकिन जब वो इस लेवल पे जाके ये बोलते हैं तो हम भी उनसे भी सीखते हैं। भाई ये जब कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं भाई, हम नॉन वेज होगा, नॉन वेज है, वो वेज है। हाँ वेज है, तो वो कर रहे हैं तैयारी, और बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बहुत कम झूठ बोलता है, ये बात है। पुलिस प्रशासन आपने किस नज़रिए से देखा है? वे कभी सोचा भाई इन्हें सम्मानित करो, फोकस कर रहे हैं अपनी डाइट में? क्योंकि जो पुलिस में हो ना, पेट उनका, उनकी छोटी से भी गाया हो। मेरा ये मानना है जयदीप भाई, पुलिस ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे नाम के साथ पुलिस जुड़ गया ना तो बहुत कुछ होगा। डिपार्टमेंट जुड़ गया, डिपार्टमेंट सब अच्छे होते हैं, उसको अच्छा करने की ज़रूरत होती है उसके सर्वेंट, उसके मुलाजिम कैसे अच्छा करते हैं। अगर मेरे को देख के यूनिफॉर्म में कोई मोटिवेट होता है, कोई फिजिकली सेट होने की कोशिश करता है, या आम पब्लिक का बंदा कोई मेरे साथ सेल्फी लेता है या बात करता है, तो मैं सोचता हूँ मेरी पुलिस का नाम हुआ। मैं नहीं सोचता कि पुलिस मेरे को दे, मैं सोचता हूँ पुलिस ने मेरे को बहुत कुछ दे चुकी, मैं पुलिस को दूँ, चाहे वहाँ से कुछ मिले चाहे ना मिले। और प्यार है भाई अपने प्रोफेशन के लिए। 2016 में आपने तैयारी करी? बिल्कुल। नौकरी कब लगी आपको? मैं 2008 में लग गया था भाई। 2008 में? मतलब इन 4 सालों में आप नौकरी पे थे ही? बिल्कुल, नौकरी तो प्रॉपर। 2000 ये जो 4 साल हैं, 4 साल में वर्कआउट कितने दिन कर पाए फिर आप? क्योंकि मैं, नौकरी भी थी आपकी, कहीं कहीं बदली भी हुई। मैं एक आश्चर्य की स्टोरी बताऊंगा यदि जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। मैं कोई कोर्स पे गया था, CIJW, मतलब कमांडो कोर्स होता हमारा। वहाँ से आने के बाद मैं पैरालाइज हो गया था। अच्छा। मैं पैरालाइज बंदा खड़ा हूँ आपके सामने। अब फिलहाल नहीं हूँ कि दो डालो फिर डालो, कहीं से पटक दो उठ जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, फिट हूँ। लेकिन मैं पैरालाइज हो गया, इस कंडीशन में चला गया कि मैं ये सोचने लगा कि आत्महत्या कर लूँ। बदबू आने लगी अपनी बॉडी से, शरीर से बदबू आने लगी। मैं अपनी कोई फ़ोटो पड़ी होंगी उसमें दिखाऊंगा आपको, मतलब कह नहीं सकता ये वो बंदा है। और ये उदाहरण मैं हर एक जो नया बच्चा लगता है पुलिस में, उसको हर एक को देता हूँ कि कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा भी कठिनाइयाँ आएंगी इस डिपार्टमेंट में, लेकिन ये डिपार्टमेंट देता ही बहुत कुछ है, मोटिवेशन भी बहुत देता है। चलना आपको होता है, आप कैसे चल रहे हो, आप उसको कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट से कैसे आपको कर रहे हो। अगर आप उससे शिकायत रखो तो आप उसको कुछ नहीं दे सकोगे। तो रही बात मेरी पैरालाइज की, मैं 10-10, 15-15 पेन किलर खाता था भाई, ऐसी कंडीशन आ गई थी। और एक अविश्वसनीय और ऐसी बात बताऊंगा कि लोग यकीन नहीं करें और विश्वास निकले, मेरे साथ हुआ ऑर्डर। मैं ये उदाहरण देता हूँ। मैंने भाई जयदीप भाई, कोई एक गांव में जो चीज़ है सोचा करते भगवान मान्य तो मैंने भगवान तो उम्मीद दुआ लगाई, माता रानी से दुआ लगी वैष्णो देवी कि भाई मैं वहाँ आऊँगा, मेरे को ठीक कर दिया, मार दे। मतलब मैं लेटरिंग भी नहीं कर सकता अपने आप, ऐसी कंडीशन थी मेरी। चारपाई से पैर नीचे नहीं आता, मतलब पैर से पैर नीचे नहीं उतरता, ऐसी कंडीशन थी। तो उससे नेक्स्ट डे मैं चारपाई से खड़ा हो गया था। मैंने कभी नहीं मानी थी, ना माता मानी थी, ना कुछ और माना था। उसके बाद मैं चलने लगा। दवाई फेंक दी मैंने रात में 12 बजे, 12 और 1 के बीच में दवाई फेंक दी, तंग आ चुका था, ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहने लगे थे फिर MRI होगी, ये होगा, जो भी उनका होता है डॉक्टर का, हमें तो पता नहीं, वो होगा। तो जयदीप भाई चलने लगा, दौड़ने लगा। उस दिन से दौड़ रहा हूँ, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और उस माता रानी की देन है, उस भगवान की देन है। नहीं वैष्णो देवी पे फिर? बिल्कुल गया, जाता हूँ, अब भी जाता हूँ, फैमिली को लेकर जाता हूँ। उसका दिया ऑर्डर सब कुछ, हर चीज़ उसकी दी ऑर्डर। तो ये उसके भाई वो और के लिए अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए मैं हर बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हो चाहे वैसे बैठे हो, मैं उनको बताता हूँ। रही बात मोटिवेट की, तो जो नए बच्चे आते हैं उनको बताता हूँ। तंग भी होते हैं ट्रेनिंग में आके, थोड़ा परेशान होते हैं, हम भी होते हैं, बाहर जाते हैं हम भी परेशान होते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ आपने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया, उम्मीद रखनी शुरू कर दिया, आप वहाँ सक्सेस नहीं हो सकते। आपने करना खुद करना। मैं ड्यूटी देकर आया, वर्कआउट का टाइम निकाला, कोई बात नहीं, अपना निकालना, अपने लिए फिट रहना। इस जिम में पंखे नहीं है, वो सही है कि गलत है? शुरू में आया लगा पंखे होने चाहिए, अब ऐसा लग रहा पंखे होने नहीं चाहिए। जब पसीना आ जाता, आप भी जितना मैं अब पसीना पड़ा है, ये सारा पसीना से क्या दिखाइए, जो पसीना जो पड़ा है, इंटरव्यू करते टाइम सूख गया था, नहीं तो ये पड़ने लग रहा है। हाँ। अगर ये इतना पसीना आपको आ जाएगा, हो उसका आप घर में ही पंखा ना लगाओ। मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। हमारे यूथ को क्या मैसेज दें? यूथ को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ भाई, जो आजकल बच्चे गलियों में खड़े होते हैं, नशे की तरफ जाते हैं। आजकल आपको भी पता है भाई, सोशल मीडिया टाइम है। पहले जो हमारे बड़े बूढ़े जो एक आध बार कोई नशा करते थे, छुपा के लेके आते थे, दारू की बोतल भी छुपा के लेके आते थे।
और आजकल तो बिल्कुल एफबी पे ना भी छुपा के लाते तो एफबी पे पूरा शो करते हैं हमने ये पी ये करा। ये चीज़ है बच्चों में जो नशे की ओर धकेल रही है, जिसके कारण मेंटली तौर पे बच्चे परेशान रहते हैं। एजुकेशन में भी ऐसे कोई ना कोई ऐसा मुकाम आ जाता है कि भाई उनको ऐसी चीज सिचुएशन हो जाती है। जब मैंने एक सर्वे देखा था कि हमारे 1.5 लाख बच्चे जो स्टूडेंट हैं आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना उनकी वजह यही रही है कि वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, नशे की ओर ध्यान देते हैं। हमारा यूथ अगर नशे से और डिप्रेशन से दूर जा सकता है तो वर्कआउट से जाता है। वर्कआउट आप कहीं करो, आउटडोर में करो, जिम में करो, कहीं भी करो, कोई भी स्पोर्ट्स करो, आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो सकते हो, मजबूत हो सकते हो। अगर हमारा यूथ जो पढ़े लिखे होकर भी अगर आत्महत्या कर रहा है तो मेरा ये खुद का मानना, मैं ये चीज़ थोपता नहीं कि भाई उसका कारण यही है कि वो ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं। वाह जी वाह, थैंक यू सर। राम अब राम। आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट? मेरा टारगेट है, अब पुलिस गेम आने वाले हैं, अच्छा, सीआरपीएफ करवाएगी दिल्ली, और जब भी होंगे उसको अचीव करना है। उससे आगे इंडिया के लिए खेलना, एशियाड खेलना है, उसके बाद जो अपना वर्ल्ड पुलिस है वो खेलना है। और खेलना तो खेलना भाई जयदीप भाई, एक्सक्यूज कुछ नहीं। एक बार सेंडो उतार के दिखा सको। सेंडो अब तो गेनिंग का टाइम है, इतना वो होगा नहीं। क्या बात है, गेनिंग का टाइम अब इतना वो है नहीं, इतना दिखेगा नहीं। तो गेनिंग में क्या है, एप्स वैक्स और जो पीछे की है ये वाला, हाँ जी। Woo! अच्छा, सामने से सर एक बार अपर बैक जो निकाला करा पंख से। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ये चीज़ दिखाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगा है। 7 पोजिंग होती हैं, 7 पोज जब आप कटिंग टाइम पे होते हो, जब बिल्कुल प्रॉपर आपका कॉम्पिटिशन 7 पोज में आपका दम निकल जाए। देख लो, ये वैसे देखने के लिए 7 पोज लगते हैं, लेकिन जब आप कटिंग स्टेज पे नस भी फट जावे है, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। उसके मैं कम खेला हूँ इसलिए नहीं पता ना। मैं यूट्यूब पे देखा करूँ, कई बार मैं स्टेज पे यूँ करेंगे और वो ब्रेन एमरेज हो जाके गिर जावा है, फिर वो स्टेप का हुआ कई बार, यहाँ की मसल्स फट आप जावे। देखते हो यूट्यूब पे जगदीप ऐसा भाई? भी मैं देखा है। हाँ जरूर देखते होगे। मैं यूट्यूब पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं या लेता। स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करते हो तो ऐसा होता बिल्कुल होगा। कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, उसकी मसल उस चीज़ को अच्छा, एक्टिव जैसे अभी आप बता रहे थे जिस दिन कंपटीशन आवा तो एक बिल्कुल। सेकंड बड़ी मुश्किल तो कट नहीं पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका वही कारण हो नस फटने, मैंने देखा नहीं तो उसका मैं कम खेला हूँ। और ना मैं यूट्यूब पे इतना ध्यान देता, मैं प्रॉपर बेसिक एक्सरसाइज करता जो पहले स्पोर्ट्समैन करते थे, जैसे जो एथलीट करते थे, जैसे आर्नोल्ड वगैरह करते थे। सपोज स्पेशल बेसिक ही करता हूँ मैं, बेसिक ही जो सीनियर ने बताया। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो भाई मज़ा आया यार जिम देख के। भाई अपने संदीप नरवाल की जिम है जो कबड्डी में लोहा मनवा रखा है पूरे इंडिया में भाई। अरे हरियाणा का नाम रोशन कर रखा है यार, बड़ा अच्छा लगा भाई हरियाणा का सीन। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो भाई। कहीं भी कोई भी बड़े लेवल पहलवान सारे हुए यार, कहीं भी कोई भी हो तो भाई पहलवाना से मिलकर बड़ा राजी हो ग्रुप में, तो कमेंट बॉक्स में राय दे दियो, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।